कृष्ण जन्माष्टमी की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी पर और भगवान को बाल गोपाल को लगने वाला भोग तैयार है। तो ये प्रिय 5 चीज़ें जो भोग जो बाल गोपाल के लिए कृष्ण जी के लिए बहुत ही प्रिय है, यानी कि 56 भोग के बराबर होती है ये 5 चीज़ों का ये भोग लगाना। और साथ ही में यहाँ पे मेरी तैयारी भी हो रही है और तो रात्रि में पूजा करेंगे। तो यहाँ पे डेकोरेशन भी साथ साथ में हो रहा है और प्रसाद वगैरह भी भगवान के लिए बन रहा है। तो आप लोग की तैयारी अब तक हुई और कृष्ण जन्माष्टमी रात की पूजा की। और कहीं कहीं पर इस त्यौहार को 15 तारीख को भी मनाया गया है और कहीं कहीं पर 16 तारीख को मनाया गया है। तो हमारे यहाँ 16 तारीख को मनाया जा रहा है। और आप लोगों के यहाँ कब मनाया जा रहा है, 15 को या 16 को, कब आप लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये सुबह की सेवा है। सुबह पर बाल गोपाल के लिए मैंने पंचामृत से स्नान करा करके और अच्छे से उनको भोग लगा करके यहाँ पे अच्छे वस्त्र पहना करके भगवान के लिए विराजमान कर दिया था। और अब रात्रि पूजा करेंगे। तो आइए भोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है, इसमें घी डाल के सबसे पहले हम पंजीरी का भोग बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ना और आटे की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। वैसे तो कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर और धनिया की पंजीरी का भोग लगाते हैं, भगवान पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ पर मगर शुरू से आटे की जो गेहूं के आटा होता है, गेहूं के आटे की पंजीरी का ही भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो गेहूं के आटे की पंजीरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद अब यहाँ पर आटे की हम पंजीरी बनाएंगे। तो अच्छे से आटे को हम भून लेंगे जब तक कि वो गोल्डन सुनहरा नहीं हो जाता। और हमारे तरफ इस तरफ सभी के यहाँ यही हर घर में यही आटे की पंजीरी ही बनाई जाती है। तो आटे को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए भून देंगे। जब आटा भुन जाता है तो एकदम हल्का हो जाता है, जैसे भी हम कलछी से चलाते हैं तो आटा एकदम हल्का सा हो जाता है और कलर एकदम से चेंज हो जाता है, बिल्कुल ब्राउन कलर का कलर हो जाता है और खुशबू भी बहुत सुंदर आने लगती है। और तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंजीरी बनाते हैं और यानी कि पूरा प्रसाद है तो किस तरह से बनाया मैंने। और आप लोग के यहाँ किस तरह से बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और आटे को एकदम धीमी आंच में एकदम स्लो गैस करके ही भूनना चाहिए, क्योंकि ये कढ़ाई में लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं एकदम लो मीडियम पे बिल्कुल गैस को की हूँ और एकदम हल्के से आंच में ही आटे को भूनते हैं, क्योंकि जब ये हम प्रसाद बनाते हैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एकदम धीमी आंच में सेकने से अच्छे से भुनाई हो जाती है और बहुत अच्छे से स्वाद में, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब आटे का कलर चेंज हो रहा है, हल्का हल्का ब्राउन हो। तो पंजीरी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम अलग से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से एक थाली में पंजीरी को निकाल लिया है। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तो वैसे चीनी कढ़ाई पे भी डाल के भूनते समय भी आप लास्ट में डाल सकते हैं या फिर बाद में भी। तो यहाँ पे मैंने चीनी को थोड़ा सा पीस लिया है मिक्सी में और उसके बाद अब हम चीनी को मिला देंगे। वैसे खड़ी चीनी डालने से थोड़ा और वो टेस्ट में मुंह में थोड़ा आवाज़ आने लगती है और इस तरह से मैंने पीस कर चीनी को डाल दिया है। तो चीनी को मिला दिया। अब पंजीरी बन चुकी है। अब यहाँ पर हम पंचामृत बनाते हैं। तो पंचामृत के लिए हमने 2 कटोरी में कच्चा दूध निकाल लिया है। कच्चे दूध का ही पंचामृत बनाते हैं। तो यहाँ पे पूजा के लिए मैंने पंचामृत के लिए निकाला है और एक छोटी कटोरी में मैंने और जो दूध निकाला है कच्चा, वो स्नान कराने के लिए, रात्रि में जो हम कृष्ण जी का स्नान कराएंगे उसके लिए मैंने निकाला है, अभिषेक कराने के लिए। तो यहाँ पे दूध में दही मिला देंगे, दही के साथ और चीनी डाल देंगे, शहद डाल देंगे और घी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी सामग्रियाँ डाल दी हैं और साथ में तुलसी का पत्रा भी पहले ही से ही डाल के रख देना है सभी प्रसाद में, क्योंकि बगैर तुलसी के पत्र के भगवान भोग अर्पण नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैंने जो मेवे का जो पाक बनाया था उसके लिए यहाँ पे मैंने सभी मेवा जो पाक के लिए भून लिए थे तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं ये लास्ट में। तो सभी मतलब कि मिक्सचर है मेवे का पिसा हुआ, तो वो भी डाल दिया है। और यहाँ पे
तैयारी भी साथ साथ में हो रही हैं और यहाँ पे प्रसाद भी बन रहा है। प्रसाद तो लगभग अब मेरा बन चुका है भगवान की पूजा के लिए। और ये दोपहर में मैं व्रत नहीं रहती क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत हमारे यहाँ हम लोग बच्चे हो जाते हैं, संतान होती है जिनके लड़का होता है यानी कि, तो वो हर छठ का व्रत रखते हैं। तो हम लोग हर छठ व्रत रखते हैं और जन्माष्टमी व्रत नहीं रखते। तो जन्माष्टमी हमारे यहाँ जो जेंट्स होते हैं या फिर बच्चे व्रत रखते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं और मेरी बेटियां हैं, तो वो जन्माष्टमी का व्रत है, मगर बच्चों का व्रत होता है और हम लोगों को पूरा दिन जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन काम होता है। और यहाँ पे मैंने मक्खन बनाया है, तो मक्खन में आप घी और घी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में घी ले लिया था और उसमें आइस क्यूब यानी कि बर्फ़ के टुकड़े डाल करके, और हम जैसे ही उसको ऐसे हाथों से घुमाते हैं तो फिर एकदम क्रीमी जैसा मक्खन तैयार हो जाता है। तो मक्खन बन के तैयार होगा तीसरा भोग। अब ये चौथा भोग है। तो चौथे भोग में भगवान को पेड़े बहुत पसंद है, यानी कि दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई। तो यहाँ पे मैंने और ये रबड़ी बनाई थी, तो ये मैंने पहले ही बना कर रख ली थी और बाकी मैंने इसमें मेवे भी डाल दिए हैं। तो रबड़ी का प्रसाद लगा देंगे। तो यहाँ पे रबड़ी भी बनकर तैयार है। दूध की आप कोई भी मिठाई बना सकते हैं, या तो पेड़े बना सकते हैं या फिर रबड़ी भी बना सकते हैं। तो वो भी मैंने बना ली। अब इसके बाद भगवान के लिए जो मेवे का भोग लगाया जाता है, मेवे के या तो लड्डू बना सकते हैं या फिर मेवे का पाक बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेवे बादाम और काजू को लेके घी में अच्छे से भून लिया है। इसके बाद किशमिश को लेंगे और किशमिश को भी मैंने अच्छे से भून लेती हूँ। तो किशमिश को भी यहाँ पे अच्छे से मैंने भून लिया है और अब कढ़ाई से निकाल लेते हैं। इसके बाद अब हम मखाने को भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मखानों को भी भून लिया है। और अब मखाने भी भून चुके हैं, तो मखाने भी निकाल लेते हैं। और अब हम इन सबको थोड़ा मिक्सी में दरदरा भून लेंगे। या तो काटते हैं तो काटने में समय लगता है। यहाँ पे मैंने मतलब थोड़ी सी छुहारे और गरी भी मैंने यहाँ पे भून ली थी। मैं वीडियो थोड़ा स्किप हो गया है, तो यहाँ पे वो भी भून लिए, मिक्सर में पीस लिया। यहाँ पे अब काजू और बादाम है, तो इनको भी हम अच्छे से थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से और किशमिश को ऐसे ही डाल देंगे, किशमिश को नहीं पीसते। तो यहाँ पे मैंने सारी सामग्री वो तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। तो आज मैं गुड़ का पाक यानी कि गुड़ के पाक बना रही हूँ। पाक बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं और बनता है। तो यहाँ पे मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो घी में कढ़ाई में मैंने थोड़ा घी डाला था और घी में ये गुड़ डाल लेते हैं। अपने जितना मिश्रण होता है उसी हिसाब से हमें गुड़ डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया है। गुड़ को हम चाशनी बनाएंगे, जैसे कि एक तार की चाशनी बन जाती है, जैसे हाथ में लेकर थोड़ा सा, और जब वो तार जैसा बनने लगता है उतनी चाशनी हमें बनानी है। तो चाशनी बन रही है, तब तक के लिए एक प्लेट को हम ग्रीस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से मतलब तार यानी कि खिंच रहा है। और यहाँ पे मैंने गुड़ को छान लिया है। तो गुड़ को पहले भी छान सकते हैं, तो मैंने पहले नहीं छाना, बाद में लास्ट में छान लिया। तो गुड़ को छान लेते हैं, क्योंकि जो कचड़ा होता है तो वो थोड़ा बहुत तो वो निकल जाता है। तो यहाँ पे अब चाशनी हो गई है। और इसके बाद अब हम मेवे का जो सारा मिश्रण है वो इसमें डाल देंगे और थोड़े से देर के लिए 2 मिनट के लिए अच्छे से सभी चीज़ें मिला लेंगे। और इसके बाद इसका थाली में निकाल लेंगे। अगर थाली में आप पाक बनाना चाहते हैं, बर्फ़ी की तरीके की जमाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। और अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो लड्डू भी बना सकते हैं। तो इसका कुछ भी आप बना सकते हैं, या तो लड्डू बना सकते हैं या फिर बर्फ़ी यानी कि पाक की तरह भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और गुड़ है बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो इसलिए चम्मच में ज़्यादा लग चुका है। तो अब यहाँ पे मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी कि पाक ही बना लूँ, पर मैंने सोचा कि लड्डू बना लेती हूँ।
क्योंकि थोड़ा काम में बिजी होने के कारण थोड़ा सीरा जो है तो कड़ा हो गया था। तो इस तरह से ये लड्डू बनकर तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं कितने लड्डू ये प्लेट में मैंने भगवान के लिए अलग से निकाल दिए हैं कि कोई अगर खाए तो प्रसाद के लिए पहले ही निकाल दूँ। यहाँ पे सभी में मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है। सारा प्रसाद बनकर रेडी है। यहाँ पे पंजीरी बनकर तैयार है, पंचामृत बनकर तैयार है, लड्डू बनकर तैयार है। ये मक्खन जो पहले ही मैंने बना लिया था, मक्खन मिश्री, तो वो भी बनकर तैयार है, और यानी कि दूध की रबड़ी भी बनकर तैयार है। तो यहाँ पे प्रसाद लगभग बनकर पूरा तैयार हो चुका है, और अब रात्रि की पूजा बस बाकी है। अब पूजा का अभी अच्छे से डेकोरेशन, अब प्रसाद बनकर तैयार हो गया, तो अब पूजा का डेकोरेशन भी कर लूँगी, और फिर इसके बाद तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी।